हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के जूलॉजी वाले सेक्शन को देखेंगे। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बायोलॉजी के बॉटनी वाले सेक्शन को देखा था। ये क्वेश्चन नीट 2021 का है। ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 151 से लेकर के हम 200 तक देखेंगे, जिसमें सेक्शन बी भी आएगा जूलॉजी का। ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बायोफर्टिफिकेशन इन क्रॉप। ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि इनमें से कौन बायोफर्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, इम्प्रूव रेसिस्टेंट टू डिसीजेस। डिसीजेस को इम्प्रूव करने के लिए बायोफर्टिफिकेशन नहीं किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ठीक है। तो यही करेक्ट हो जाएगा। अगेन फिर है इम्प्रूव विटामिन कंटेंट। ये सही है, विटामिन कंटेंट को ये सही करता है बायोफर्टिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से। इम्प्रूव माइक्रो न्यूट्रेंट एंड मिनरल्स कंटेंट, ये भी सही बात है। अगेन इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट, ये भी सही है। मतलब कि माइक्रो न्यूट्रेंट या फिर मिनरल न्यूट्रेंट के कंटेंट को इम्प्रूव करने का काम करता है, विटामिन के कंटेंट को इम्प्रूव करता है, प्रोटीन के कंटेंट को इम्प्रूव करता है, बट किसी डिसीज़ किसी बीमारी को वो क्रिएट नहीं करता, बीमारी को इम्प्रूव नहीं करता है। तो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसीलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगेन फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चंस जो कहा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कि इनमें से मतलब कि स्टेटमेंट को हमें रीड करना है और इसके आंसर देने हैं। जैसे कि करेक्ट ऑप्शंस नीचे में हमें चूज़ करना है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्थिस, तो ये गलत है। एकाइनोडर्म्स एंड ट्रोपोब्लास्टिन एंड सिलोमेट्स एनिमल्स, ये सही हो सकता है। ठीक है, सही है। एंड राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का सब लाइन है। अगेन कैम प्लेट प्रेजेंट इन द टिनोफोर्स हेल्प इन द डिसीज डाइजेशंस, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है। सो दिस इज़ द इनकरेक्ट। अगेन वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म्स, ये भी सही है। मतलब कि इसका राइट आंसर बी सी एंड ई हो जाएगा। करेक्ट पूछा जा रहा है, तो द राइट आंसर इज बी सी एंड ई इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि डाइजेशन का है, और ये अब इस साल नहीं आएगा, बट कोई नहीं, हम इसे देख लेंगे। स्पिंक्टर ऑफ ओडी प्रेजेंट इन, स्पिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ होता है? तो स्पिंक्टर ऑफ ओडी आपने पिछले ईयर पढ़ा होगा, जंक्शन ऑफ हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट में होता है, जो कि ड्यूडेनम का पार्ट है। ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगेन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें, विच स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोफेज सो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा इट इज़ डिस्टिंक्ट। तो टर्मिनलाइजेशन डायाकाइनेसिस में होता है। जाइगोटिन में क्या होता है? जाइगोटिन में क्रोमोजोम लेयर बनते हैं। अगेन पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होते हैं। लैप्टोटिन में वो अलग ही प्रोसेस होता है। तो डायाकाइनेसिस इज द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैजमाटा, सो 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नीट 2021 और 23 दोनों में आए हुए हैं। ये तो खैर हम 21 का क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन 23 में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सो द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोजोम, मतलब कि ट्विन कंडीशन में हो गया। एंड ईच सेल, अब ट्विन कंडीशन कहने का मतलब वो डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड है तो उसके अंदर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। किसमें? जब हम इस फेज में रेप्लिकेशन करेंगे तब। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाए है ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन G1 फेज इज़ 8। नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात की जा रही है, तो क्रोमोजोम तो माइटोटिक में डिवीज़न होता है ना, तो 8 है। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन एस फेज? तो एस फेज में उसका क्या नंबर होगा वही पूछा जा रहा है। तो आपको तो पता है कि सेंट्रोमेयर का डिवीज़न होता है एस फेज में, ना कि क्रोमोजोम का डिवीज़न, इसीलिए ये एज इट इज़ रह जाएगा 8। ठीक है। सो 8 इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फॉर इफ़ेक्टिव, यहाँ पे क्वेश्चंस जो कहा जा रहा है, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, मतलब कि बिल्कुल ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। अर्लियर डायग्नोसिस एंड अंडरगोज इट्स पैथोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डायग्नोस्टिक टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल फॉर द अर्ली डिटेक्शन। तो यहाँ पे एलाइजा टेक्निक आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। दिस इज़ द वेरी फेमस क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। विच रिगार्ड टू इंसुलिन चूज़ करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है। जैसे कि सी पेप्टाइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन द इंसुलिन, सी पेप्टाइड जो होते हैं वो इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होते, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। सो दिस इज़ करेक्ट। अगेन द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाई द DRNA नहीं होगा, दिस इज TRNA, प्रोड्यूस्ड होने का काम TRNA में होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। अगेन फिर क्या है, द प्रो इंसुलिन हैज़ सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन जो होते हैं वो सी पेप्टाइड में होते हैं, ये सही है।
अगेन फिर ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज। बिल्कुल सही है, मतलब कि ए सी एंड डी इज़ द राइट आंसर्स। करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है तो ए सी एंड डी इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट मैचिंग वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। हमें यहाँ पे हमें मैचिंग करना है, और मैचिंग आपको पता है कि बहुत ही जल्दी फास्टली करना होता है क्योंकि ये टाइम की किलिंग करते हैं। तो पहले लिखा है एस्परजिलस नागर। एस्परजिलस नागर जो होते हैं वो एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है, और ये किसका नेम होता है? सो एस्परजिलस नागर जो होता है वो सिट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक्टो एसिडोबैक्टर एसिडी जो होता है वो एसिटिक एसिड हो जाएगा क्योंकि एसिटी और यहाँ पे एसिटी आप मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद क्लिट्रोडियम जो लिखा हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइट्रिक एसिड, और फिर लैक्टोबैसिलस तो पता ही है आपको कि लैक्टिक एसिड उसके अंदर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो 3 2 3 1 4 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा जा रहा है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक दिया है, कैनाल सिस्टम दिया है, कॉम पैलेट्स दिया और टीरोब्लास्ट दिया हुआ है, नाइरोब्लास्ट, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो एनालिड में होता है, ठीक है, ये बिल्कुल ही ऑप्शनली है तो ये एनालिड से मिल जाएगा। अगेन कैनाल सिस्टम जो होते हैं वो पॉरीफेरा में होता है, कॉम प्लेट जो होता है वो टिनोफेरा में होते हैं, और नाइडोब्लास्ट जो होते हैं वो निडोफेरा में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 4 2 1 हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है तो राइट आंसर इज़ 3 4 2 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल ही एनसीईआरटी के लाइन है। आप जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ लाइन बाय लाइन मिक्सअप मिल जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ एडेनिन मेक 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन? तीनों का परसेंटेज बताना है। तो जब 30% है तो उसमें थायमीन बिल्कुल ही सेम रहता है, जितना एडेनिन है उतना थायमीन रहेगा, गुआनिन 10% कम हो जाते हैं, ठीक है, और साइटोसिन भी। तो एडेनिन के बराबर में थायमीन हो जाएगा, मतलब थायमीन इज 30%, अगेन 20% क्योंकि 10% हमें कम करना है, तो गुआनिन और साइटोसिन इज 20%, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 30 20 20। यहाँ पे अगर थायमीन के जगह पे गुआनिन रहता तो पहले हम 20 वाले को लगाते हैं, ठीक है, और फिर जैसे मतलब इसका जो होगा वो 30% हो जाएगा, इसका 20 और इसका 20%, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑफ एल्वोलाई, ठीक है। तो एल्वोलाई में आपने पढ़ा है कि यहाँ पे जो एल्वोलाई होता है, अब एल्वोलाई में आपने बिल्कुल ही एनसीईआरटी के लाइन में पढ़ा होगा कि हाई PO2 होता है एंड लो। हाई PO2 अगर हो गया मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो बाकी सारे लो हो जाएंगे, मतलब कि PCO2 भी लो, लेस दैन H+ कंसनट्रेशन और लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स आर, तो ये नीट 2023 में पूछा गया था। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीज़ें होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया। सो द राइट ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। सो ए इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगेन फिर इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए, जैसे कि इसमें भी मैचिंग करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फाइसेलिया, तो फाइसेलिया का क्या होगा? फाइसेलिया जो होगा वो किसने किया था? तो पोर्सेलमैन और वॉर ने किया था, मतलब कि 2 साइंटिस्ट ने मिल करके किया था। उसके बाद मतलब इसमें मैचिंग करना है, साइंटिस्ट को मिक्सअप कर देना है, ठीक है। जैसे कि हुक वर्म जो होता है, अब हुक वर्म किस में हो जाएगा? तो ये इसमें हो जाएगा, ठीक है, एनक्लोजोन्स, ठीक है। तो मतलब कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग 2 3 4 1 इज़ द राइट आंसर्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 2 3 4 एंड 1। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर क्या कहा जा रहा है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ mmHg इन द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है इन द एल्वोलाई। अब एल्वोलाई में पूछा जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल ब्रीदिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि अब ऑक्सीजन का पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया इन द एल्वोलाई। तो एल्वोलाई में क्या होता है? एल्वोलाई में वो ऑक्सीजन का मान ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मान कम होता है। ऑक्सीजन का मान कितना होता है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg होता है। तो द राइट आंसर इज़ 4th। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस मैचिंग को ही देखेंगे। अब ये मैचिंग जो है ये नीट 2022 में आया हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम एज, ठीक है। इसमें देखिए कैसे मिक्सअप करना है। सो फर्स्ट जो है वोल्ट जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट जो होता है वो स्पर्म के इंट्री को क्या करता है?
सर्विक्स में ब्लॉक मतलब नहीं जाने देता है, ब्लॉक करके रखता है उस चीज़ को। तो इसका राइट आंसर एंट्री द स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक। वॉल जो होता है ये एक प्रोटेक्शन है और ये एंट्री मतलब स्पर्म की एंट्री को रोक देता है, उसको ब्लॉक करके रखता है। अगेन आईयूटी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये एक प्रकार का डिवाइस होता है और इसका यूज़ किया जाता है यूट्रस के इंटरनली फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, फेगोसाइटोसिस करने के लिए, ठीक है। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये दोनों प्रोसेस सर्जिकल मेथड होते हैं, सर्जरी के माध्यम से नसों को काट के हटाया जाता है। जैसे कि वैसेक्टोमी जो होता है वो मेल में होने वाला एक प्रोसेस है, ठीक है। तो वैसेक्टोमी मेल में होगा मतलब कि उनके वास डिफरेंस को काटा जाएगा, वास डिफरेंस मेल में होता है तो रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस। और ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो फीमेल में होता है, और फीमेल में आपको पता है कि फैलोपियन ट्यूब होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं जो कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, 3, 2 एंड 4, 1, 3, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, ये भी नीट 2023 में रिपीटेड है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन नीट 2021 के नीट 2023 में रिपीटेड है। आई होप सो कि 2022 के क्वेश्चन नीट 2024 में रिपीटेड होंगे। तो अगर आपने 2022 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके PYQ वाले प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन, जीन एम्पलीफिकेशन में क्या होता है, यूजिंग PCR इफ़ द वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगिनिंग and which of the following step of PCR will be the affected first, पहले किसको अफेक्ट करता है, तो डीनेचुरेशन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, सबसे पहले टॉक्सिन, ये एक एवरीन होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे, लैक्टेंस, लैक्टेंस जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का कनकेवलिन ए होता है, मतलब कि ये भी सही है। ड्रग जो होता है वो रेसिन नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। अगेन एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो एक कोडिन्स होते हैं, सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ड्रग्स वाला, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे ऑप्शंस क्या कहा जा रहा है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग to fatigue and weakening and paralysis of skeletal muscles is called the माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक प्रकार का पैरालिसिस होता है जो कि स्केलेटल मसल में होने वाली बीमारी है। सो द राइट आंसर इज 2, ठीक है। अगेन फिर हमें गॉट के बारे में, आर्थराइटिस के बारे में तो पढ़ना है, माइस्थेनिया ग्रेविस राइट आंसर होगा, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा गया, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन्स। तो इसमें रैनिन दिया है, उसके बाद इपिनेफ्रिन दिया हुआ है, फिर थ्रोम्बोकाइनेस दिया हुआ और थ्रोम्बिन दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इनएक्टिव होता है, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस, तो इसका राइट आंसर थ्रोम्बिन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द सेंट्रियोल अंडरगो ड्यूप्लीकेशन। अब अंडरगो ड्यूप्लीकेशन मतलब सेंट्रियोल, अभी हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्रोमोसोम डिवीजन नहीं करता है, सेंट्रियोल डिवीजन करता है, ठीक है। तो सेंट्रियोल का डिवीजन कौन करता है, एस फेज में होता है ना, G1 फेज के बाद एस फेज आता है और इसी में डीएनए का रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल का डिवीजन होता है, समझ में आया। सो प्रोफेज एंड मेटाफेज जो होते हैं वो एम फेज होते हैं, G2 फेज में गैप 2 फेज बोलते हैं और इसमें हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, मतलब कि कौन से में लॉन्ग बोन्स हो जाते हैं, तो ये एक नेफ्रॉन वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही न्यूमेटिक लॉन्ग बोन की तरह काम करता है। तो लॉन्ग बोन की तरह काम कौन करेगा, लॉन्ग तो नेफ्रॉन ही होता है ना, आ रहा है समझ। अगेन फिर हम देखेंगे 172 नंबर, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, ठीक है। ऑप्शन है वैलिन मेम्ब्रेन, उसके बाद यहाँ पे लिखा है पैरिल स्पेस और जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे कोर्निया रेडियाटा लिखा है, तो कोरोना रेडियाटा जो होता है वो रिसेप्टर्स के इंटरनली होते हैं, लेकिन वो साइड साइड से लगने वाले बॉन्ड होते हैं, ना कि इसके बाउंडिंग मैमल्स में प्रेजेंट होने वाले रिसेप्टर्स को कहा जाता है। तो जोना पेलुसिडा जो होगा वो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होने वाले एक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्पर्म को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, अ स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई बाई
nucleases to make cut the specific positions within a DNA. This is known as पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसको बोला जाता है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, इसका पूरा नाम है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है इन अ क्रॉस बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद जीन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी द डिसीज, मतलब कि अगर किसी को एनीमिया नाम की सिकल सेल नाम की बीमारी है, मेल एंड फीमेल दोनों को हेट्रोजाइगस हो रखा है सिकल सेल एनीमिया का, ठीक है, बीमारी दोनों को है, ठीक है, तो क्या परसेंटेज है कि प्रोजेनी जो होगा उसमें भी बीमारी होगा। तो ये जो हेट्रोजाइगस मतलब कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो 25% चांसेस होते हैं कि वो फैल सकता है, मतलब क्रॉस हो रहा है तब इसका राइट आंसर 25%। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब कि इनमें से ओनली एंजाइम that has capability to catalyze in initiations, elongation and terminalizations the process of transcription in prokaryote। तो इसका राइट आंसर DNA डिपेंड ऑन द RNA पॉलीमरेज। DNA जो होता है वो RNA पॉलीमरेज पे डिपेंड करता है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे, तो दिस इज़ द राइट आंसर। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है जैसे कि 176 से लेकर के 200 तक आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।